नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार अब थम चुका है और इसके साथ ही सियासी बयानबाजियों का दौर भी तेजी से दिखने को मिला। इस चरण में एनडीए ने पूरी तरह से आक्रामक रुख अपनाते हुए आरजेडी और तेजस्वी यादव पर लगातार हमले किए, जिससे तेजस्वी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दूसरे चरण में कुल 18 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है, जहां 1302 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। इन क्षेत्रों में यूपी की सीमा से सटे इलाकों के साथ साथ चंपारण बेल्ट, मिथिलांचल और सीमांचल जैसे अहम क्षेत्रों की सीटें शामिल हैं, जो राजनीतिक दृष्टि से बेहद निर्णायक मानी जाती हैं। एनडीए की रणनीति साफ तौर पर आरजेडी के जनाधार को कमजोर करने की दिशा में दिख रही है। लगातार हमलों और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। माना जा रहा है कि एनडीए के तीखे बयानों और आक्रामक प्रचार अभियान ने तेजस्वी की रातों की नींदें उड़ा दी है, क्योंकि ये चरण उनके लिए राजनीतिक भविष्य तय करने वाला साबित हो सकता है। तो क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बयानबाजियां सामने आई हैं दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन, आइए जानते हैं विस्तार से। एनडीए ने विपक्ष को जमकर खदेड़ा। सीएम योगी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने विपक्ष की नींद उड़ा रखी है। बिहार में इस बार के विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने जमकर प्रचार किया है। 9 नवंबर को उन्होंने अररिया के सिकटी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली के दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि बिहार का विकास केवल एनडीए सरकार ही कर सकती है। योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी का काम सिर्फ भ्रष्टाचार और दलाली तक सीमित रहा। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि आज बिहार के पास वो सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत है। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास और गरीबों के कल्याण की विरासत है। कांग्रेस आरजेडी कहते थे कि राम नहीं है, और अगर राम नहीं है तो माता जानकी कैसे होंगी। कांग्रेस कहती थी कि राम मंदिर कभी नहीं बनेगा। आरजेडी ने राम मंदिर की रथ यात्रा को रोक दिया। उत्तर प्रदेश में उनके सहयोगी समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। आखिर क्या कुछ बोले हैं सीएम योगी, जरा सुनिए। ये जो खानदानी लुटेरे हैं, ये खानदानी माफिया का समर्थन करके बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं। ये महागठबंधन फिर से जंगल राज की ओर से जंगल राज बिहार के अंदर लाना चाहती है। इस जंगल राज से बिहार को मुक्त करना है और इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। बिहार में फिर से जंगल राज ना आने पाए, इसके लिए एनडीए सरकार फिर से आवश्यक है। बहनों और भाइयों, यूपी की 25 करोड़ जनता तो संकल्प ले चुकी है। कांग्रेस, आरजेडी या एसपी, इनमें किसी को भी यूपी के अंदर नहीं आने देना है। और यूपी में तो अब तो, जो मैंने पहले भी कहा, अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में माफिया के ऊपर जब बुलडोजर चलता है बहनों और भाइयों, उसकी हड्डी पसली एक कर दी जाती है, सड़क बना दी जाती है, उसकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बनाई जाती है। तो नया यूपी अगर उसके लिए तैयार है तो बिहार भी अब तैयार है। सीएम योगी के इन भाषणों ने सीधा काला चिट्ठा खोल दिया है विपक्ष का। और अब जब पूरी तरह से चुनाव प्रचार थम गया है तो ये बातें जनता के जहन में कितना असर करेगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं आपको बता दें, इसी बीच अश्विनी चौबे का भी बयान सामने आया है। बिहार चुनाव में पहले चरण के चुनाव के मतदान के बाद नेताओं के बयान और तीखे हो गए थे। राजद नेता तेजस्वी यादव के महिला आरक्षण वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दूसरे चरण के चुनाव के आखिरी दिन बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि हमने इसे लागू किया और आगे भी इसी के साथ बढ़ रहे हैं, और इसमें परेशानी क्यों है? क्या उन्हें लगता है कि हम उन्हें इजाजत लेंगे, उनसे इजाजत लेंगे? जो लोग कुशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं
वे सुशासन को चुनौती नहीं दे सकते। और यही नहीं, महागठबंधन की जीत के दावे के सवाल पर चौबे ने कहा कि ये जितने भी लप्पू गप्पू पप्पू हैं, 14 नवंबर को बिहार की जनता इन्हें सजा देने जा रही है और ये सब यहाँ से बंगाल की खाड़ी में नजर आएंगे। और इस बयान ने पूरे बिहार की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। महागठबंधन की बढ़ती मुश्किलें। वहीं इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन सियासी बयानबाजी अपने चरम पर पहुंची हुई दिखी। राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोला। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए लालू यादव पर पुराने आरोप दोहराए और बीजेपी सरकार के कामकाज की तारीफ की। उनका कहना था कि चुनाव प्रचार हो चुका है खत्म और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता आशीर्वाद दे रही, इस बार बदलाव के लिए वोट किया है और 11 नवंबर को भी करेगी। तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी या उनके मंत्री किसी को भी बिहार की जनता के अधिकारों की चिंता नहीं है। जी हाँ, तेजस्वी ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं और इन आरोपों पर एनडीए की ओर से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीखा पलटवार किया है। उनका सीधा कहना है कि जो लोग खुद भ्रष्टाचार में डूबे रहे वही आज दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव बताएं उनके माताजी और पिताजी ने कौन से आरक्षण दिया। लालू यादव ने महिला आरक्षण बिल फाड़ा था, ये पूरा देश जानता है और इस देश में जब जब आरक्षण दिया गया बीजेपी ने दिया। यानी कि डिप्टी सीएम के इस बयान ने पूरी सियासत में हलचल मचा दी है और तेजस्वी की नींद उड़ा दी है। डिप्टी सीएम ने सीधा सीधा कहा है कि जिन लोगों ने जीवन भर चोरी की, चारा खाया, अलकतरा खाया, वही आज दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। बिहार की जनता सब जानती है और इस बार भी एनडीए की ही सरकार बनेगी। यानी कि एक के बाद एक बीजेपी के तीखे बयान ने तेजस्वी यादव की राजनीतिक मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। हाल के दिनों में बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी पर लगातार हमले किए, जिससे बिहार की सियासत में गर्माहट और बढ़ गई। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी यही गर्मी देखने को मिली। तेजस्वी ने जब पलटवार करते हुए बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की तो जवाब में विपक्ष ने उनके पिता लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को बीच में ला दिया और सीधा सीधा जंगल राज की बहस को फिर से जिंदा कर दिया और उनकी आंखों की पट्टी खोल दी। इस तरह बीजेपी ने न सिर्फ तेजस्वी के हमलों को बेअसर किया बल्कि उनके आलतू फालतू मुद्दों को मोड़कर उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस रणनीति से बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक और उन्होंने जनता के बीच लालू यादव की लालू शासन की पुरानी छवि को ताजा किया और दूसरी ओर तेजस्वी की छवि को कमजोर करने की पूरी तरह से कोशिश की। तेजस्वी जो खुद को एक नए दौर के नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं, अब अपने पुराने आरोपों के साये में घिरते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर इन घटनाक्रमों ने उनके लिए राजनीतिक चुनौती को और गहरा कर दिया है और आने वाले समय में उन्हें अपनी छवि और रणनीति दोनों को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना उनकी नैया इसी तरह से डूबती हुई नजर आ रही है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच राजद से निष्कासित हुए तेज प्रताप यादव भी एक बार फिर सुर्खियों में है। केंद्र सरकार द्वारा उन्हें Y+ सुरक्षा मिलने के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप ने कहा कि उनकी जान को खतरा है और ये लोग मुझे मरवा भी देंगे। और पिछले दिनों में तेज प्रताप के काफिले पर हमला हुआ था, जो कि तेजस्वी के कार्यकर्ताओं ने कराया था, तो उससे भी थोड़ा माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि उस दौरान जब हमला हुआ था तो वो तेजस्वी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे और ये माहौल इसलिए गरमाया हुआ है कि कहीं उन्हें सुरक्षा मिलने की वजह यही तो नहीं। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव अपने आखिरी और निर्णायक चरण की ओर बढ़ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। कल दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। पूरे राज्य में चुनावी बयानबाजियों की गर्मी साफ महसूस की जा सकती है। एनडीए और आरजेडी दोनों ही गठबंधन एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, जबकि जनता अब बारीकी से सबकी बातें सुन रही है और अपने मन में फैसला तैयार कर रही है। हर दल ने जनता को लुभाने के लिए तमाम वादे किए हैं। कहीं विकास की बात हो रही है तो कहीं बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर निशाना साधा जा रहा है। अब जबकि दूसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है तो ये चरण राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें बिहार के कई प्रभावशाली इलाके भी शामिल हैं।
चुनावी माहौल में गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि हर नेता, हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंककर आखिरी वक्त तक मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशों में लगा रहा। लेकिन अब जनता भी समझदारी से पेश आ रही है, सब कुछ देख रही है, परख रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका एक एक वोट राज्य की दिशा तय करेगा। अब सभी की निगाहें 14 तारीख पर टिकी हुई हैं, जब ये साफ होगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। अंतिम परिणाम तय करेगा कि बिहार की राजनीति में कौन सी नैया पार लगेगी और किसकी डूब जाएगी। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है और कल क्या कुछ होता है ये भी देखने वाली बात होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।